काका वीडियो ऑफ हो गया। हाँ हाँ। हाँ। कौन सा नंबर वाला? 176। हाँ, पूर्णिमा जी, इसको इंग्लिश में क्या टाइटल दिया हुआ? हिंदी में है वापस आने का कारण, द कॉज ऑफ रिटर्न। कॉज ऑफ रिटर्न। हाँ काका कॉज पढ़िए। ऑफ रिटर्न, द कॉज ऑफ रिटर्न। ठीक है, पढ़िए ना हिंदी में। 21 अक्टूबर 1998, मॉन्ट्रियल आश्रम, कनाडा। 176, वापस आने का कारण। हम में से अधिकांश व्यक्ति संसार में इस धारणा को अपने साथ लेकर आते हैं, यह ठीक नहीं, और समस्त जीवन हम घटनाओं, व्यक्तियों और परिस्थितियों को सुधारने का प्रयत्न करते हैं। तुम कितना सुधार कर सकते हो? यह आसमान के बादलों को फिर से सजाने की चेष्टा के समान है। यह बीज तुम्हें खुश नहीं होने देता, दिल से हंसने नहीं देता, प्रेम में और प्रिय होने नहीं देता। हर वक्त यह साथ रहता है, एक कांटे की तरह चुभता है, क्षुब्ध करता है। यह ठीक नहीं कि यह धारणा तुम्हें बार बार इस संसार में वापस लाती है। इसे कैसे खत्म करें? सबसे पहले पहचानो कि यह बीज है। हमें गहन अंतर निरीक्षण और ध्यान द्वारा यह हो सकता है। नंबर 2, कभी कभी तुम्हें महसूस होता है कि तुम्हारा शरीर, मन, बुद्धि, स्मृति और अहम भी कुछ ठीक नहीं। या तो तुम उन्हें सही सिद्ध करना चाहते हो या उनमें त्रुटि निकालते हो। ये भी संसार के ही अंश है। जिसे तुम त्रुटि समझते हो उसे पहचानो और ईश्वर को समर्पित कर दो। 3, परम सत्ता की असीम आयोजन शक्ति पर विश्वास करो और यह निष्ठा भाव रखो, जो प्रभु की इच्छा, फिर यह ठीक नहीं का बीज नष्ट हो जाता है। जो प्रभु की इच्छा पूर्ण संतुष्टि की अवस्था है, केवल प्रेम की स्थिति, बल्कि इसको भविष्य के लिए भी कथन बनाने की आवश्यकता नहीं। प्रभु इच्छा ही घटित हो रही है। प्रश्न है, तो जो कुछ भी हो रहा है प्रभु की इच्छा है? श्री श्री कहते हैं, हाँ, साथ ही यह विचार भी है, साथ ही यह विचार भी कि यह नहीं होना चाहिए। पिछले सप्ताह के बोनस ज्ञान का बाकी भाग। जब तक कर्म है, कृत्य के संस्कार है, तुम्हें कार्य करना ही है। जब कृत्य की प्रवृत्ति शांत होने लगती है, पूर्ण सहजता आती है। सहजता में निष्काम प्रेम उमड़ता है और प्रत्येक जीवन को उसी प्रेम की तरफ है। जय गुरुदेव। मेरा आज जब ये सुबह डिस्कशन हुआ ना किसी से, तो मैंने उसको ये समझाया कि जब भी ज्ञान को ऐसे देखते हैं ना, तो हमको ये देखना चाहिए, ये जैसे इसका है तो इसके बाद क्या होगा। अगर हम ये मान के किसी के मन में ये है
ये ठीक नहीं है, इसका क्या परिणाम है, इसका हमारे ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है। तो जब भी मन में ये आता है कि कुछ ठीक नहीं या ये ठीक नहीं है, चाहे वो किसी व्यक्ति को लेके या परिस्थिति को लेके है, तो क्या होता है, सबसे पहले हमारा मन डिस्टर्ब हो जाता है। हमारे मन की शांति, स्थिरता, आनंद, प्रसन्नता सब चली जाती है। अब ऐसी स्थिति में कोई भी व्यक्ति अगर कुछ निर्णय करेगा, डिसीजन लेगा, तो क्या वो ठीक होगा क्या, जब मन शांत स्थिर नहीं है, प्रसन्न नहीं है? क्या बताइए तो। नहीं ना। तो हमने सबसे बड़ा नुकसान क्या कर दिया अपना, कि हम वैसी स्थिति में पहुंच गए जहां पर अब सही निर्णय नहीं हो सकता। तो हम अगर ये मान के भी चलते हैं कि ये ठीक नहीं है और कुछ करना भी चाहते हैं, तो चूंकि हम ऐसी अवस्था से, ऐसे जगह से हम ये निर्णय लेके आ रहे हैं जो शांत है, अस्थिर है, तो फिर तो नुकसान ही करेगा ना वो। कभी भी वो जो हमारा कृत्य है, कर्म है, वो हमको काम नहीं, हमारे लिए काम नहीं करेगा फिर। तो क्या करना चाहिए? पर हमको दुनिया में बहुत चीजें अच्छी नहीं लगती है, ये भी एक सत्य है। दूसरा, इसका निदान पे तो गुरुदेव ने जो बोला है वो भी डिस्कस करते हैं। दूसरा ये भी है कि जब भी हम कुछ बोलते हैं कि ये ठीक नहीं हुआ, मतलब कुछ पहले हो चुका उसके बारे में हम बोल रहे हैं। तो जब किसी ऐसी घटना के बारे में बोलते हैं कि ये ठीक नहीं हुआ, तो जो हो चुका उसको हम बदल नहीं सकते। अब अभी लग रहा है ये ठीक नहीं है, तो मन में क्या होता है, संघर्ष। किसी भी इंसान के जीवन की ना सबसे बड़ी परेशानी जो मैंने देखी है ना, वो है इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट, आंतरिक संघर्ष। कोई भी व्यक्ति जब आंतरिक संघर्ष में रहेगा, सुखी नहीं रह सकता, संतुलित नहीं रह सकता, कभी भी स्थिर नहीं रह सकता। और जब मन ऐसी अवस्था में चला जाता है कि ये ठीक नहीं है, तो यहाँ पर वो हमारा हैप्पीनेस का पॉइंट है ना। अब जिस चीज का जितना विरोध करते हैं वो चीज उतनी ही हावी होती है। तो हाँ, ये उदाहरण उस समय पता नहीं कहाँ से आया। एक तो है, हमने वो बॉक्सिंग मैच देखा होगा, सबने देखा होगा कभी टीवी पे, नहीं देखा है तो देख लीजिए। एक होता है बॉक्सिंग, वो जो रिंग है उसमें खड़े होके बॉक्सिंग करना, और एक होता है बॉक्सिंग के बाहर दर्शक दीर्घा में बैठ के बॉक्सिंग का मैच देखना। स्वाभाविक है बाहर बैठ के देखने में ज्यादा आनंद आएगा, हम उसका आनंद ले सकेंगे। कोई बॉक्सिंग मैच के समय कोई बड़ा आनंदित होके बैठ ये बॉक्सिंग मैच कर रहा हो, ये तो कल्पना भी नहीं कर सकते। तो हमारी स्थिति क्या होती है, जैसे हम बोलते हैं ये ठीक नहीं है, सही नहीं है, हम रिंग में उतर गए और अब बॉक्सिंग मैच चालू हो गया। करिए बॉक्सिंग जितना करना है, थोड़ा आप भी बॉक्सिंग खाइएगा, मुक्का खाइएगा, चोट खाइएगा, बचिएगा, थोड़ा आप भी मारिएगा। अंततः घायल होके बाद में हो सकता है रेफरी बोलेगा अच्छा तुम जीत गए, तो इतना घायल होके जीतने की क्या आवश्यकता है। उसी के लिए गुरुदेव बोल रहे हैं, आखिर अब ये जब स्पष्ट हो गया कि ये चीज हमारे लिए परेशानी का कारण है, तो अब इससे कैसे निकले, क्योंकि हमको बहुत लोगों को लगता तो है कि ये ठीक नहीं है। तो सबसे पहली चीज ये हमको समझना चाहिए, सृष्टि का निर्माण हमने नहीं किया। सृष्टि में जो कुछ हो रहा है वो हम नहीं कर रहे हैं। बाहर मान लीजिए आज बहुत गर्मी है, तो क्या करेंगे इस गर्मी का हम? अगर मुझे बाहर रह करके धूप में कोई कार्य करना है तो करना है, नहीं करना है तो बचने का उपाय ढूंढिए। कहीं जा करके छांव में खड़े हो जाइए, छाता लेके चलिए, कुछ करिए। पर ये चीज हमेशा स्पष्ट रहना चाहिए, ये प्रकृति अपने अनुसार चला रही है चीजों को।
कोई घटना ही हो रही है जो नहीं, हमको लगता है नहीं होना चाहिए उस समय भी। और ये हमको जब ध्यान में जाते हैं ना, फिर वही ध्यान में जाते हैं, ध्यान में तभी जा सकते हैं, अच्छा ध्यान, सो कॉल्ड अच्छा ध्यान तभी होगा जब इन सब चीजों को हम छोड़ पाएंगे। तो जैसे ही ध्यान में जाते हैं, चीजें छूटती है, तो हम क्या हुआ, बॉक्सिंग रिंग के बाहर आ गए। और यही मुक्ति का सूत्र बन जाता है। और इसके साथ साथ जब ये पढ़ते हैं, सुनते हैं, चिंतन मनन होता है ना, तब ये भी समझ में आता है कि हमको फिर से बॉक्सिंग रिंग में जाकर खड़े होने की आवश्यकता नहीं। नहीं तो क्या हुआ, ध्यान कर लिया, साधना सुदर्शन क्रिया ध्यान कर लिया, बाहर तो आ गए, फिर जाके कूद गए, तो फिर संघर्ष, तो हमारा फिर से नुकसान। इसलिए ज्ञान और साथ में साधना ध्यान बहुत आवश्यक है। दूसरा, ठीक है, जो गुरुदेव ने बोला है कि बार बार गुरुदेव एक चीज बोल रहे हैं, तुम जिन चीजों को बदलना चाह रहे हो वो संसार का एक हिस्सा है, चाहे वो तुम्हारा शरीर है, मन है, बुद्धि है, संसार का हिस्सा है। मतलब ये संसार जैसा था वैसा है नहीं, और आगे ऐसा रहेगा नहीं। मतलब निरंतर नदी में जल की तरह इसमें बदलाव होता जा रहा है। और जो स्वयं बदल रहा है, तुम उसको कितना बदल दोगे, क्या बदल दोगे, कैसे बदलोगे। तो क्या करना चाहिए फिर, चुपचाप बैठना चाहिए? नहीं, चुपचाप बैठने की आवश्यकता नहीं है। ये समझने की आवश्यकता है कि जब मन शांत स्थिर रहता है, हम प्रसन्न चित्त रहते हैं, तो हमको जो करना है वो कर पाएंगे, और जो कर रहे हैं उसमें हम उलझते नहीं। इसीलिए गुरुदेव ने ये भी बोला है कि ये ठीक नहीं कि धारणा तुम्हें बार बार संसार में वापस लाती है, तब तुम्हारे कर्म बांधते नहीं तुमको, गुरुदेव ऐसा बोले। अभी क्या है, हम करते भी हैं, दुखी भी हैं, परेशान भी हैं, करते भी हैं, उससे बंधते भी हैं बार बार, फिर वो हमारे अंदर एक चीज, बीज फलित होता है, दूसरा बीज फिर से वहां पर रोपित हो जाता है। इससे हमको ये समझने की बहुत आवश्यकता है। और जब ये हम स्वीकार करने लगते हैं कि अभी वर्तमान क्षण अटल है, यही हमारा ज्ञान है हैप्पीनेस का जो है ना, प्रोग्राम का, प्रेजेंट मोमेंट इज इनएविटेबल। जब हम संघर्ष कर रहे हैं तो हम कभी नहीं स्वीकार करते कि वर्तमान क्षण अटल है। जब यही नहीं स्वीकार करते तो वर्तमान क्षण में रहने की तो बात ही नहीं आती है। तो आज जो सुबह डिस्कशन हो रहा था, मैंने बोला देखो, तीन स्थिति होती है। एक तो क्या है, आप ट्रैफिक जा रहे हैं, गाड़ी में ट्रैफिक में फंस गए। अगर आपकी गाड़ी, आप जिस गाड़ी में जा रहे हो आपकी गाड़ी है, तो आप छोड़ के तो नहीं जा सकते, तो सहन कर लीजिए, प्यार से बैठे रहिए, शांत हो जाइए, थोड़ा गाना सुन लीजिए, किसी से बात कर लीजिए जिससे बात करना जरूरी है। किसी से बहुत दिनों से बात नहीं किया, मान लीजिए आप टैक्सी या कैब में बैठे हैं, तो टैक्सी वाले को पैसा दे के उतर के उस जो ट्रैफिक जाम है उसके बाहर चले जाइए, और वहां जाकर एक नया पकड़ लीजिए। अब आपके पास बोल रहे हैं बहुत ज्यादा सामान है, इतना सामान लेके हम कैसे जाएंगे, तो मत जाइए, फिर बैठे रहिए। अगर सामान ऐसा है कि आप जा सकते हैं, छोड़ ले करके चले जाइए। मूलतः क्या है कि जब मन शांत रहता है तो हम डिसीजन लेने के, निर्णय लेने के स्थिति में होते हैं, नहीं तो नहीं। ना तो ट्रैफिक हमने बनाया, ना सड़क हमने बनाया, ना ट्रैफिक के नियम बनाए, ना ट्रैफिक में इतने सारे लोग जो चल रहे हैं वो हमारे कहने से निकले हैं। तो हम केवल अपने आप पर कुछ कर सकते हैं, यही सौभाग्य की एक बात। और वो तभी संभव है जब हम शांत और स्थिर रहें। और फिर से वही है, बॉक्सिंग रिंग में
उतर करके अगर मजा लेना है तो अलग बात है, पर बॉक्सिंग रिंग के बाहर बैठ के आराम से। Okay, I found this on the web for hill ओहो, boxing in India Tarkari ki agar maza. कहाँ से चालू हो जाती है। तो पर जब बाहर बैठते हैं रिंग के तो पॉपकॉर्न खाते हुए अच्छे से गप करते हुए मजा ले सकते हैं, बस इतना। तो हम क्यों बॉक्सिंग रिंग में उतरे, आवश्यकता नहीं है। और क्या इसका अर्थ साक्ष्य भाव से देखना है ना। काका साक्षी भाव से देखना नहीं है। सी सबसे पहला सारा एक एक करके तो सारा कोर्स पॉइंट आ ही जाता है कि स्वीकार कर लेना कि चीजें ऐसी है। और जब भी हम स्वीकार की बात करते हैं तो फिर वही हमने पहले भी बात किया है कि मन डिस्टर्ब हो गया, मन अपने केंद्र से हिल गया, असंतुलन में चला गया, तो उसका उपाय क्या है, स्वीकार करना। पर हमने भी सबने अपने अपने जीवन में देखा है कि बहुत सारी चीजें हमको असंतुलित करती है, तो बहुत सारी चीजें असंतुलित नहीं भी करती है। तो जब असंतुलित नहीं करती, हमको नहीं हिलाती, तो स्वीकार करने की बात ही नहीं आती। अगर मैं बाहर हूं और गर्मी मुझे नहीं परेशान कर रही तो स्वीकार करने की नौबत नहीं आती। पर अब जब परेशान कर रही है तो स्वीकार करना उसका उपाय है। तो एक तो है यहाँ जो इस नॉलेज शीट का मतलब यही है, जैसे ही मन में ये भाव आया ये ठीक नहीं है, मतलब मन ऑलरेडी डिस्टर्ब हो गया, अपने केंद्र में है नहीं। तो पहले मन को शांत करो, स्थिर करो, और जो सही लगता है करो, नहीं लगता है कुछ करने लायक तो छोड़ दो। पर किसी भी कीमत में अपने मन की शांति, स्थिरता, प्रसन्नता को छोड़ के संसार में उलझोगे तो यहाँ से भी गए और वहां से भी गए। हमने देख लिया, अपने आसपास भी लोगों को बदल के देख लिया। माँ बाप होते हैं तो बच्चों को बदल के कोशिश करके देख लिया। बच्चे बड़े होते हैं तो माँ बाप को बदलना चाहते हैं, वो भी बदल के देख लिया। कितनों को हम क्या कर पाए वो हमको भी पता है। तो अपने जीवन से, अनुभव से भी कुछ तो सीखना चाहिए हमें कि क्यों इस चक्कर में पड़ना ही क्यों है। जो करना है। पर वो साक्षी भाव उस समय रहेगा नहीं ना। और साक्षी भाव वाली स्थिति को उस समय बनाने की आवश्यकता नहीं है। बस इतना है कि मेरा अभी धर्म ये है कि करना चाहिए। अच्छा, एक पूज्य गुरुदेव का ना भी एक इंटरव्यू आया है यूट्यूब पर, 2 महीने का है, अमेरिका में, इंग्लिश में है लेकिन बहुत अच्छा है। एड माइलेट करके है, यूट्यूब में सर्च करिएगा एड माइलेट, श्री श्री रविशंकर, तो इंटरव्यू दिखेगा। उसमें उसने पूछा कि व्हाट इज धर्म। तो गुरुदेव ने 2 लाइन में आंसर दिया कि जैसे कोई माता या पिता है, कोई या भाई बहन कुछ भी है, तो आपको जो लगता है करना चाहिए और आप जब उसको करते हैं तो वही आपका धर्म है। जैसे कोई शिक्षक है, उसने ये निर्णय किया है कि मैं बच्चों को अच्छे से पढ़ाऊंगा, और जब वो उसको करता है, क्रिया में भी जब लेके आता है, तो वो धर्म है। तो आपको जो स्वभावगत आपको लगता है और आप उसको करते भी हैं, तो धर्म है। तो काका साक्षी भाव वाली बात ना बहुत बात की है उतना। जब हम उसमें शांत स्थिर होके कर्म करेंगे ना तो उलझेंगे। गुरुदेव ने पहले ही बोल दिया, बीज वो ना पनपेगा नहीं हमारे अंदर, रोपित भी नहीं होगा, पनपित भी नहीं। तो ऐसी स्थिति में तो स्वामी जी कर्म भी नहीं बंधेगा ना। नहीं बनेगा। तो इसीलिए तो गुरुदेव ने बोल दिया ना, ये ठीक नहीं है, ये धारणा तुम्हें संसार में बार बार लेकर आती।
क्योंकि जब मन में बैठ गया ये ठीक नहीं है तो करो ठीक, अरे हमने तो किया पर ठीक नहीं हुआ तो और करो। तो वो और करते रहने की प्रवृत्ति जाती नहीं, मतलब कर्म की प्रवृत्ति नहीं करती। इसीलिए वो जो बोनस ज्ञान है ना, वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। जब कृत्य की प्रवृत्ति शांत होने लगती है तब सहजता, पूर्ण सहजता आती है। और जब सहज हो गए तो फिर तो ये हमारे अंदर जो कुछ करने का कीड़ा है ना, करना गलत नहीं है, पर हमारे अंदर जो ये कुछ करने की कीड़ा है, वो कीड़ा की जो प्रेरणा है ना, वो हमको शांत नहीं रहने देती, क्योंकि वो नकारात्मक है। Swamiji, it's a skill हाँ। then to develop like that. इट्स ए स्किल। तो अवेयरनेस में हम- हर समय रहेंगे तब भी सीख पाएंगे स्वामी जी। सीख पाएंगे, और साधना बहुत जरूरी है इसके लिए। स्वामी जी, कई बार तो निर्णय लेना ही पड़ता है, मन शांत रहे अशांत रहे उस वक्त अब अगर मन अशांत है तो निर्णय तो जो लेंगे सो लेंगे ही, क्या करेंगे फिर? वो तो है ही, निर्णय तो लेना ही पड़ेगा, पर निर्णय कैसी अवस्था में रह के लेना है देखना चाहिए। जीवन क्या सिखाता है? ये सिखाता है कि शांत रहिए, प्रसन्न रहिए, निर्णय लीजिए। कुछ करने का समझ में आता है तो कर दीजिए, नहीं समझ में आता तो छोड़ के शांत हो जाइए। और मन अशांत हो गया फिर भी निर्णय लेना है, तो उस समय क्या होता है ना, जब बहुत लंबे समय से, लंबा का कोई, लंबे समय की कोई परिभाषा नहीं है। जब इस तरह ज्ञान और ध्यान निरंतर चलता चला जाता है ना, तो जब डिस्टर्ब भी होते हैं तो बहुत ज्यादा असंतुलित नहीं होते। एक व्यक्ति बहुत ज्यादा परेशान होकर निर्णय ले रहा है, और एक परेशान है पर वो बहुत ऐसे नहीं दिख रहा। आज ना 15 अगस्त, मैं जानता था आज तो अधिक चेकिंग होगी। 15 अगस्त को जब आप फ्लाइट वगैरह पकड़ते हैं ना, एयरपोर्ट में सिक्योरिटी वाला चेक करता है, फिर एयरलाइन वाला अलग से चेक करता है। तो मैं निकलने लगा तो बोलता है सर दिखाइए। मैंने उससे पूछा तुमको क्या लगता है सीआईएसएफ वाले ने जो चेकिंग की है उससे तुम अच्छी चेकिंग कर लोगे? बोला सर हम नहीं जानते, सरकार से हुक्म। मैं बोला सरकार भी उल्लू है, तुम लोग भी वैसे ही हो, क्या चेक कर लोगे जी तुम्हें आधे मिनट में पूरा? वहां पे एक एक सामान निकाल के चेक करता है। इतना नहीं बोला पर वो भी समझ गया था, बात तो ठीक ही है। हंस रहा था, बोलता है हैव ए नाइस डे सर। मैंने बोला हाँ हाँ। तो आप ठीक है, उस समय मुझे लग क्या कर रहा है, तो पर क्या हो गया, अपना भी मन हल्का रह गया, उसका भी मन हल्का ही हो गया। उसकी भी मजबूरी है, अब उसको इंस्ट्रक्शन है तो करेगा ही करेगा। और उसको भी पता है मेरे भी पॉइंट में दम था, क्या करेगा। वो होता है, बहुत बार डिस्टर्ब होने के बाद भी निर्णय लेना है, पर अच्छा होगा कि निर्णय को थोड़े समय के लिए टाल दीजिए। कितने समय के लिए? तो कम से कम 3 दिन के लिए टाल दीजिए। वो जो गुरुदेव ने बताया ना इंग्लिश वाली अष्टवक्र गीता में, कि नक्षत्र के बदलने से कुछ होता है, तो एक नक्षत्र 2.25 दिन के लिए चलता है अपने एक चरण में। तो मैं इसीलिए 3 दिन बोलता हूँ, उसकी पकड़ भी ढीली हो जाए और उसकी इंटेंसिटी, तीव्रता भी कम हो जाए। थोड़ा उससे बाहर निकल जाए एटलीस्ट, थोड़ा, पूरा नहीं तो 3 दिन टाल लेंगे, फिर निर्णय ले लेंगे, क्या है। जब वो मन अशांत होता है स्वामी जी, तो निर्णय समझे ले लिए हमने, तो फिर और अशांति बढ़ती है, तो इस चक्कर में रहते हैं।
हाँ, तो एक काम कर सकते हैं कि फिर मन को किसी तरह शांत कर लें और एक बार सोच लें, या डिस्कस करना है डिस्कस कर लिया निर्णय के बारे में किसी से, और उसको अगर बदलना है तो बदल लिया। अशांत मन से कभी निर्णय अच्छा नहीं लिया जा सकता, तो उसके लिए शांत करना ही जरूरी है, नहीं तो नहीं कर सकते। प्रायोरिटी वही हो, पर राजमा बोल रहे हैं कि अब से ले ही लिया निर्णय शांत। इतना अर्जेंसी है तो पानी पी लेना, थोड़ा मन शांत हो जाएगा। ये सब बात किसको याद रहता है उस समय, ये तो चक्कर है ना। याद रहे तब तो बात अलग है। इसीलिए बहुत एक लंबे समय तक जब ध्यान और ज्ञान में निरंतर उतरते हैं तो थोड़े देर से ही लेकिन ये क्लिक कर जाता है। ऐसे तो क्लिक ही नहीं करता, या बहुत 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 लंबा समय ले लेता है। तो काफी अच्छा रहा था वो डिस्कशन, और आज यही नॉलेज कितनी निकल गया। स्वामी जी, विडंबना कैसी है, अशांत मन में ही हमने आर्ट ऑफ लिविंग में आने का निर्णय लिया, और वो इतना बढ़िया। पर सबने ऐसा नहीं ना किया है राजू। बट शायद स्वामी जी वो डिसीजन भी हमारा नहीं होगा। इसको ऐसे देख सकते हैं, मन अशांत था और जब किसी ने बोला आने के लिए तो जो स्थिति थी वो स्थिति ठीक रही है। इसीलिए भी गुरुदेव ने बोला ये मान के चलो कि सब प्रकृति के अनुसार हो रहा है, और ये मेरा जो मन अशांत है ये भी उसी के नियम के तहत चल रहा है। तो यहाँ क्या हो गया, पूर्ण रूप से समर्पण हो गया। तो इसीलिए कभी कभी जैसे आपने बोला ऐसा लग रहा है विडंबना है, पर वो अशांति यहाँ लेकर आ गई, सभी है, नहीं तो शायद नहीं आते। पर महत्वपूर्ण बात यह है कि यहाँ आकर के अध्यात्म में शांत हो। स्वामी जी ऐसा कहते हैं कि हम जब पुनर्जन्म लेते हैं तो कर्मों का भोग भोगने के लिए, अच्छा या बुरा, उसके लिए लेते हैं। कर्मों का जो बीज है उसको नष्ट करने के लिए। हम्म। तो कुछ है जो बीज भोग करके नष्ट किया जाएगा, कुछ बीज बीज के रूप में नष्ट कर सकते हैं, दोनों है। कुछ है बहुत हल्के ढंग से निकल जाएगा, कुछ पूरी तीव्रता से निकलेगा। योग वशिष्ठ बोलते हैं स्वामी जी। हाँ, फिर वशिष्ठ का कर्मों का ये अकेला आ जाएगा। निर्णय न लेने से निर्णय लेना अच्छा स्वामी जी, क्योंकि कुछ भी हो जाए, बोलिए। निर्णय न लेने से समझो मालूम है कि बाबा मन अपना अशांत है, लेकिन न लेने से निर्णय लेना अच्छा है, फिर कुछ न सीखता तो है। तो राजू मामा ये भी तो समझिए कि निर्णय नहीं लेना भी तो एक निर्णय है ना। बिना निर्णय के तो कुछ चलेगा ही नहीं ना। मुझे अभी कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं बोलना है, ये भी तो एक निर्णय हुआ। इसी को तो हम हैप्पीनेस में समझाते हैं ना, जब रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करते हैं। आप कुछ करते हैं तो भी वो एक निर्णय है, नहीं करते हैं तो भी एक निर्णय, दोनों की जिम्मेदारी आपको लेनी पड़ेगी, लेनी चाहिए।
ठीक ना। एक बोनस चीज समझाता हूँ, नया क्लिक किया। ये रुद्राभिषेक के बाद पिछले 2-3 दिनों में बहुत अच्छे से मैंने इसको समझाया भी, जितनी पूजा हुई। जैसे हम सबके पास मोबाइल में कोई ना कोई तो सिम होता ही है। जिस कंपनी का सिम होगा उसी का सर्विस हमको मिलता है। तो जो रुद्राभिषेक में चैंटिंग चलती है, तो वो मंत्र उच्चारण है, विशेष तरंगों को खड़ा करता है और उस तरंग पर वो शक्ति चढ़ के आती है। एक दृष्टिकोण ये भी है। अब द्वैत के भाव में, अद्वैत के भाव में चैंटिंग भी ईश्वर है, वो तरंग भी ईश्वर है, उस पर चढ़ के आने वाला भी ईश्वर है, जो कर रहा है वो भी ईश्वर है, वो अलग बात। पर वो तरंग पर वो शक्ति आती है, ये बात समझ में आई ना। इसलिए चैंटिंग के साथ बैठना ना बहुत महत्वपूर्ण है। साथ बैठना, और दूसरा थोड़ी देर के लिए, कम से कम थोड़ी देर के लिए ध्यान करना। नहीं तो क्या होता है, जब आंखें खुली रहती है, हम ध्यानस्थ अवस्था में नहीं होते, तो मन एकदम से बाहर की ओर ही रहता है। तो जब मन बाहर की ओर रहता है तो वो तितर बितर होके घूमता रहता है। जब आंखें बंद करते हैं, आंखें ना सबसे बड़ा द्वार है हमारा आंतरिक संसार और बाहर की दुनिया के बीच का। तब वो मन ना वापस आने लगता है, और फिर उन तरंगों का जो हम गहनतम स्तर पर उसकी अनुभूति, उसका प्रभाव हमारे अंदर फिर होता है। इसलिए पूजा में ध्यान अवश्य करना चाहिए, थोड़ी देर भी। काफी जगह नए लोग भी आए तो मैंने बोला ठीक है, थोड़ी देर देख लीजिए। तो ये भी बताया कि यहाँ के बाद फिर केवल कुछ है नहीं देखने के लिए। जब एक बार जल की धारा शुरू होती है, आपने जिन्होंने भी पूजा अटेंड किया याद होगा, पहले विधि वगैरह करते हैं, उसके बाद तो जल की धारा निरंतर गिरती रहती है। अब कुछ देखने के लिए तो है नहीं, तो बैठ जाइए। तो ये याद रखना, वो तरंगों, मंत्रों के तरंगों पे चढ़ के वो शक्ति आती आई है, तो उसके साथ थोड़ी देर बैठना चाहिए। फिर वो हम प्रभाव को महसूस कर सकते हैं। ठीक ना। बस तो तरंगों की तीव्रता या उसकी इंटेंसिटी में फर्क होगा हर जगह पे? बहुत सारे कारणों से फर्क पड़ता है, पर हमारी श्रद्धा जो है ना, हमको ये भी समझना चाहिए, चाहे ईश्वर बोले, चाहे गुरु बोले, चाहे प्रकृति बोले, कोई भी ना चमत्कार वहां से इसलिए नहीं होता क्योंकि वो गुरु है या ईश्वर है। वो चमत्कार के होने के लिए हमारी जो श्रद्धा है, हमारी जो कनेक्टिविटी है, वो मैटर करती है। अनफॉर्चुनेटली पिछले, पता नहीं, खासकर जब से मीडिया बहुत ज्यादा आया ना, ये ऐसा हो गया है इंसान और ईश्वर के बीच में। जैसे मैं तुमको 1 किलो लड्डू चढ़ाऊंगा, नारियल चढ़ाऊंगा, आला चढ़ाऊंगा, तो मेरा ये काम कर दो। ये दो बनिया आपस में डील कर रहे हैं, ऐसा वाला हाल हो गया। ये नहीं चलता। हमारी श्रद्धा, हमारा भाव वो चमत्कार करवाती है। कनेक्टिविटी, आज ही गुरुदेव का एक वीडियो देखा, छोटा सा क्लिपिंग था, रील्स में देखा।
कि तुम कभी भी ये सोच के मेरे साथ नहीं बैठना कि बाप रे कितनी बड़ी भीड़ है, मैं गुरुदेव से कैसे मिलूंगा। फिर वो तुमको मेरे से कनेक्ट नहीं होने देगी। मैं शब्दों के साथ साथ जो समझा मैंने वो भी बता रहा हूँ। तुम कहीं भी बैठे हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हारा ये विश्वास और तुम्हारी ये जो कनेक्टिविटी की फीलिंग है ना, ये तुमको हमेशा जोड़ के रखेगी। और इसके लिए क्या करो, तुम ऐसा समझो कि जो तुमको मिला है वो बहुत बड़ा आशीर्वाद है और तुम गुरु के एक अंग हो। तुम गुरु का काम करने में ध्यान लगाओ। मतलब एक दूसरे ढंग से बोले तो तुम जो अपने मैं में उलझे हुए हो ना, अपने स्वार्थ में कि मैं कैसे मिलूंगा, मेरी बात कैसी होगी, इसको छोड़ दो। तो बेसिकली है मंत्र उच्चारण, पंडित का भाव क्या है, सब अपनी जगह है, पर जब हम भक्ति भाव से बैठते हैं तो वो चमत्कार कर जाता है। So it comes back to the same thing, Swamiji. When you drop your intention, it happens. या It करेक्ट। manifests. वो जब नवरात्रि के रजिस्ट्रेशंस के लिए इतना सब चल रहा था ना स्वामी जी, दिन भर कोशिश कर करके थक गए और वी वर गेटिंग सो, वो इरिटेशन अलग लेवल पे था उस वक्त. So then there was a point at night when everyone keeps say, one or two people kept saying कि हमारा हो रहा है, लेकिन फिर भी हमारा नहीं हो रहा था. So there was a point when I said now it is enough, too much हो गया. अभी पूरे दिन में 100 बार कोशिश कर चुके या 500 बार कर चुके, तो enough. Now I will not do the course, so I will drop it. And I prayed to Guruji and I slept saying कि I will only come for Navratri. That time at least I will be in peace. But I also prayed Swamiji कि there were two people who were trying for my registrations. जो अपने तरफ से मतलब अपने सिस्टम पे बैठे थे, तो उनका हो गया था, तो मेरे लिए कोशिश कर रहे थे. तो आई प्रेड सेइंग कि इट शुड बी के उनका मन फिर अशांत न रहे, या उनका जो हो रहा है वो उनका, दे आल्सो फील द सेम वे दैट आई एम. एंड नेक्स्ट डे आई सी इट हैड हैपेंड स्वामी जी. वही वो उस शक्ति पे विश्वास रखना बहुत आवश्यक है। अभी पूजा में भी इतनी जगह गया, किसी को लगता है कि ऐसा होना चाहिए वैसा होना चाहिए। मैंने बोला जो भी कुछ हो रहा है, आपको मेरे में कुछ भी लग रहा है कि मैं इस चीज से नहीं प्रसन्न हूँ या मैं शिकायत कर रहा हूँ या मैं बोल रहा हूँ, नहीं ना, तो फिर आप क्यों परेशान होते हैं? प्रकृति को जो कराना है वो करा रही है और उसको जो कराना होगा वो करा लेगी, आपसे भी और मेरे से। और जो नहीं होना है, नहीं कराना है, वो नहीं कराएगी। क्यों इतना पर बोझ लेके घूमना है? तो शांत हो गए। जब बड़ा बड़े होते हैं तो ये होना चाहिए कि हम दूसरों को फिर मानसिक रूप से ना डिस्टर्ब ना होने। होता है फिर कुछ। अभी हम एक जगह गए, वहां पर 8 या 9 पूजाएं हुई। वो बोल रहे थे स्वामी जी हमारे लिए तो ये चमत्कार ही है। हम तो एक पूजा सोच रहे थे हो जाए सामूहिक पूजा, वो भी होगी कि नहीं होगी हम ये भी श्योर नहीं थे। तो हो जाता है, ऐसा क्या है, कहीं पे हम अपेक्षा करते हैं नहीं होता है, ठीक है। प्रकृति विवेक अपने विवेक बोलना नहीं चाहिए, बहुत छोटी बात है। जैसे चलाना है चीजों को चला रही, काहे को हम इतना परेशान, बोझ क्यों ले? खैर, तो एक चीज बता रहा हूँ। उसने गुरुदेव भाई अक्सर बोलते हैं, हम भी बोलते हैं कि
जीवन का सबसे पहला कृत्य है सांस लेना और सबसे अंतिम कृत्य है सांस छोड़ना। सबसे पहले बार सांस लेके हम रोते हैं और अंतिम सांस छोड़ के दूसरों को रुलाते हैं। इसमें पता है गुरुदेव ने क्या ऐड किया? बोले अगर ऐसा नहीं होता इसका मतलब आपने अपनी जीवन को अच्छे से नहीं जिया है। मैं कहा देखो इतने वर्षों से हम ये बात सुनते आ रहे हैं और गुरुदेव ने छोटा सा एक लाइन ऐड कर दिया, कितनी बड़ी बात हो गई नहीं? पूरा का पूरा एकदम से देखने का नजरिया एकदम से। मैं कहा ये सब The पॉइंट moment स्वामी जी, it was like, you know, you got dumbstruck कि या अभी तो ऐसा तो जिंदगी जीना ही पड़ेगा जहाँ पे आप कम से कम थोड़े रोने वाले तो रहेंगे। ऐसे हम अंतिम सांस छोड़े तो कोई तो रो दे। 4 लोग तो घर वाले तो रोएंगे, अब कुछ लोग और हो रोने वाले। मतलब उनको लगे अरे ये आदमी चला गया, कितना अच्छा, ऐसा लगे तो ऐसा जीवन तो आप जिए। कितनी सारी चीजें मैंने पॉइंट लिख के रखी टाइप करके अपने पास। इतना बढ़िया है, इतना बढ़िया। एक तो ये वाला लाइन, फिर और क्या है सर, अब मैं बता रहा हूँ लेकिन आप लोग देखिएगा जरूर, और एक बार नहीं कई बार देखिएगा। टीचर हमारे जितने हैं सब लोग देखिएगा। आर्ट ऑफ लिविंग टीचर आई मीन जो भी है। हाँ, ये आजकल गुरुदेव बोल रहे हैं, तो ये दूसरी बार मैंने सुना कि पहली बार में गुरुदेव ने इतना नहीं बोला था। ये प्रणव मुखर्जी ने, क्या नाम है वो जो अपना वो न्यूज एंकर है, न्यूज, प्रणव ही है नाम। मैं गलत बोल रहा हूँ क्या? नहीं, क्या नाम है उसका? अर्नब गोस्वामी। अर्नब गोस्वामी। अर्नब। प्रणव मुखर्जी। उसने जब अपने इसके चैनल रिपब्लिक के वर्षगांठ पे बुलाया था तब गुरुदेव ने बोला था, पर वो बोल के एकदम से निकल गया ऐसा। इसमें बहुत डिटेल में बोला कि नॉलेज ऑलवेज कम्स इन कॉन्ट्रास्ट, मतलब ज्ञान हमेशा विरोधाभासी मूल्यों से ही पता चलता है। अब ये हमारा इतना बड़ा पॉइंट है हैप्पीनेस कोर्स का, लेकिन ऐसे तो मैंने कभी सोचा ही नहीं। आपको पकड़ में आया? आप गर्मी तभी एहसास कर सकते हैं जब ठंड होगा, अंधेरा तभी पता चलेगा जब रोशनी होगी। मतलब अब इसका इम्प्लीकेशन देखिए, हम जीवन में ज्ञान हमको जीने के लिए और ज्ञान को अनुभव करने के लिए विपरीत परिस्थितियों का आना आवश्यक है, नहीं तो पता ही नहीं चलेगा ज्ञान क्या होता है। और गुरुदेव अक्सर ये बात बोल रहे हैं कि कठिन परिस्थितियां तुमको बहुत कुछ सिखाती है, पर ऐसे कभी सोचा नहीं मैंने भी। है ना बहुत बढ़िया। और एक चीज ये भी बोला कि जब आप सुदर्शन क्रिया ध्यान वगैरह करते हैं, अभी नॉर्मली क्या होता है, नॉर्मल लाइफ में लोगों के साथ क्या होता है, कोई एक व्यक्ति खराब मूड में आता है वो भी उसमें बह के निकल जाता है। कोई कंप्लेन करता है हम भी कंप्लेन के साथ बह के निकल जाते हैं। कोई गुस्सा है हम भी को भी गुस्सा आ जाता है। जब साधना और ज्ञान में हम स्थिर होते हैं, खासकर सुदर्शन क्रिया ध्यान में, तब दूसरों का प्रभाव हमारे ऊपर बहुत कम पड़ता है। जैसे वो मूलतः उसका प्रश्न ये था कि ऐसे लोग भी हैं जो निगेटिविटी को लेके चलते हैं। नहीं, हमारे यहाँ बहुत लोग बोलते हैं नजर लगाते हैं, ये भी बोलते हैं। ऐसे लोगों से कैसे बचे आदमी? अपने सर्कल में ऐसे लोगों को कैसे चुने जो केवल अच्छे वाइब्रेशन को लेके चलते हैं? तब गुरुदेव ने बोला, ये उत्तर दिया कि जब आप अपने अंदर स्थिर होते हैं तब बाहर का प्रभाव आपको छूता नहीं। तो इतने अच्छे अच्छे तरीके से उसने प्रश्न पूछा है ना,
और गुरुदेव एज यूजुअल। तो मुझे लगा हमारा हैप्पीनेस आज भी 24 साल हो गए हैप्पीनेस किए हुए, टीचर बने हुए इतने वर्ष हो गए, आज भी पॉइंट्स की क्लैरिटी कितनी आवश्यकता है, किस किस लेवल पर उसकी क्लैरिटी बहुत अद्भुत है। देखिएगा कल भी हम लोग सेशन करेंगे 9 बजे। ये ऐसा करे क्या, वो देख लें क्या हम लोग साथ में बैठ। दैट विल बी अ गुड आइडिया स्वामी जी। वो आधे घंटे का है स्वामी जी, चलेगा। नहीं, आधे घंटे का नहीं है, 57 मिनट का है। मैं ये सब देखता हूँ तो मुझे इट एकदम इज याद रह गेट जाता मोर है। लव एंड लेस स्ट्रेस, ऐसा कुछ नाम दिया है उसको। पर नहीं, 57 मिनट मैंने सुना है ना, इसीलिए बता रहा हूँ। ना, आई आल्सो हर्ड इट। दो दो सेशन में सुन लेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। कल एक काम करते हैं, वही सुनते हैं साथ में। मेरा भी फिर से एक बार फिर रिवाइज हो जाएगा। तो मैं तो एकदम ठीक। डन फिर। स्वामी जी मैंने कहीं तो पढ़ा था कि प्रकृति या ईश्वर नहीं शब्द समझते नहीं, हाँ प्रकृति मतलब है। जैसे मुझे दुख नहीं चाहिए तो नहीं डिलीट होता है। हाँ, वो आज सब समझा रहे हैं तो आज समझ रहा हूँ मैं जी। आप तो नहीं डिलीट होता है तो दुख चाहिए आता है, तो इसलिए नहीं का वर्ड कम से कम यूज करिए, नकारात्मक। मैं भी बहुत केयरफुल रहता हूँ, मैसेज में भी जब रिप्लाई करना रहता है ना, तो बहुत। किसी ने पूछा आप एमपी में है क्या, अब लिख सकता हूँ नहीं एमपी में नहीं, तो पहले लिख देता हूँ अभी दिल्ली में हूँ, कल एमपी जाऊँ। बहुत सजगता रख रहा हूँ कि नो का बहुत कम प्रयोग हो, अनटिल बहुत बोलना ही है, ठीक है, अदरवाइज। क्योंकि हमको ना माइंड से नो को हटाना है, बाकी सब चीज अपनी जगह। गुरुदेव ने कुछ बोला, गलती से भी वहां पे ना नहीं आना चाहिए, इतना यहाँ से हटा ही देना है ना। वो बोले और एकदम हनुमान जी की तरह तुरंत एकदम हाँ ही होना चाहिए, ऐसा हो जाना चाहिए। फिर वही सजगता भी चाहिए, इच्छा शक्ति भी चाहिए, तो हो जाता है। चले फिर कल मिलते हैं। डन।